नमस्कार भाई साहब। सीरियस तो हर कोई है, पर मजेदार होना एक आर्ट है। तो आज के पॉडकास्ट में है मिस्टर बिट्टू पदरा जी, जो कि सबसे बड़े पाद मारने के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। तो नमस्कार बिट्टू पदरा जी। नमस्कार। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा माहौल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया है। बिट्टू पदरा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शक को अपने बारे में ये बताएं कि आप कहां से हैं और क्या करते हैं। जी मेरा नाम बिट्टू पदोड़ा है। मैं छत्तीसगढ़ के डूमरपीटा गांव का हूं। मेरे दो बच्चे हैं और मेरे को सबसे बड़ा पाद मारने के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को उनके जानकारी के लिए ये बता दूं कि बिट्टू पदरा जी को सबसे बड़े पाद मारने के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और इन्होंने दिल्ली में पदड़ा प्रतियोगिता में भाग लेके फर्स्ट आए थे और इन्होंने दिल्ली के कनॉट पैलेस से ऐसा भारी भरकम पाद मारा था कि उसकी आवाज यूपी तक के सुनाई दी थी। तो बिट्टू जी, आप उस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताइए कि हमारे दर्शक मोटिवेट हो पाए और आपके पिछवाड़े से ऐसा भारी भरकम पाद निकलने का राज क्या है। जी बिल्कुल। पाद प्रतियोगिता में देश विदेश के लोग हिस्सा लिए थे और शुरू शुरू में मैं जो है पूरी तरह से नर्वस हो गया था कि इतना बड़ा पाद मैं मारूं कैसे। और फर्स्ट राउंड में मैं तो हार ही गया था। तब मुझे मेरे दादाजी का एक वाक्य याद आया कि पाद पाद में है खाद, कि पाद पाद में है खाद। और जब ये वाक्य मुझे याद आया तो मैं पूरी तरह से मोटिवेट हो गया और उसके बाद मेरे पिछवाड़े से जो पाद निकला, वही जितने लोग बैठे थे उनको लगा कि यहां कोई बम फटा है। और मेरे पाद की जो आवाज है वो यूपी से दिल्ली तक के गया था वहां से। आपने बताया नहीं कि इस भारी भरकम पाद का राज क्या है। देखो, एक बड़ा पाद निकालने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। मैं क्या करता हूं, कोई बचा हुआ खाना फेंक दिया और उसमें कीड़े लग गए हो तो उसे खा लिया। अब 10-12 दिन का बासी खाना कोई दे देता है मुझे तो उसे खा लिया। तो ये सब तैयारी पहले करना पड़ता है एक बड़ा पाद के लिए। पाद जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक फूस, एक ठूस और एक फट। तो जिसमें आवाज ना आए वो फूस की पाद है। फूस आवाज नहीं आया लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और ठूस की पाद क्या है, फुस करके फट जाता है, थोड़ा सा हल्का सा आवाज आता है उसमें, तो सुनने वाले को लगता है मानो कोई साइकिल पंचर हो गया। और एक पाद होता है फट, जो फट से फट जाता है, तो वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। ओके बिट्टू जी, आप इंस्पायर किससे हुए थे कि आपको इतना बड़ा पाद मारना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करना है और देश का नाम रोशन करना है? जी एक्चुअली मैं अपने दादाजी से इंस्पायर हुआ था। बहुत साल पहले की बात है। मेरे दादाजी बहुत गरीब थे, उनके 2 बच्चे थे। ठंड का मौसम था और ठंड से बचने के लिए कोई कपड़ा लता नहीं था। उनके दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे थे। इसी टेंशन में दादाजी कहीं जा रहे थे सोचते सोचते, और तभी गांव का मुखिया रास्ता में मिल जाता है। तो गांव का मुखिया बोले कि तुम इतना टेंशन में कहां जा रहे हो। दादाजी ने उन्हें सारी बातें बता दी। अब तो मुखिया ने बोला तुम टेंशन मत लो। अपने झोला में हाथ डाला और एक मूली दे दिया। तो दादाजी वहीं से वापस आ गए और दोनों बच्चे गरम। मैं समझा नहीं। अरे दादाजी घर आए, एक कंबल लिया,
दोनों बच्चे कंबल के अंदर, दादाजी भी कंबल के अंदर। एक पाद मारा और दोनों बच्चे गर्म। क्या बकवास है।